जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, अमर कास्ट झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब बहुत खुशनसीब हैं जो रामायण से जुड़े हुए हैं। प्रभु राम की भक्ति आपके हृदय में है। प्रभु राम सदा आप सबका मंगल करें। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि सभी सनातनियों में इसका प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद। पिछले अंक में आपने देखा कि माँ सीता त्रिजटा से बोल रही है कि तुम मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। मेरा आशय है वो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मन शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु अभी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समान, देयगिन जनी करहि निदान। देखी परम बिरहा कुल सीता, कपि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हठ विषाद से हृदय में कुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोल्यो हनुमान। वो सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। तो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी।
हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवण अमृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। उड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं तू धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। साजबान सेवक सुखदाल, कबों की सूरती करत रघुनायक। कबहु नयन शीतलताता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नयाओ नयन भर बारी, नाथ हूँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में बिरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानौ जियऊ ना,
तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दोगुना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनि जननी धरि धीर। अस कई कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूरज के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, क्या दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपिहृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उरयानौ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।